विपक्षी दलों ने सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे। पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते। मॉनसून सत्र खत्म हो जाने के बाद भी सांसदों का काम और संसद में हाजिरी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सरकार विशेष सत्र लाने की तैयारी कर रही है। संसद के गलियारों में आज इस बात की चर्चा खूब हुई कि उस विशेष सत्र में होगा क्या, कौन सा बिल आएगा और तारीख क्या होगी। अब हालिया जो सत्र चल नहीं पा रहा है उसको लेकर सरकार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 1 घंटे लंबी मीटिंग की है। इस मीटिंग में राहुल ने क्या कहा ये आज जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि पीएम मोदी अपने सांसदों को कम से कम 1 घंटे लाइब्रेरी में बिताने की सलाह क्यों दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद दानपात्र के बाद आज गन्ना लेके संसद पहुंचे हुए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं संसद में आज। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई इस उम्मीद के साथ नहीं शुरू हुई थी कि आज सब ठीक रहेगा, क्योंकि एकाधिक मीटिंग्स में यह साफ हो चुका था कि शायद सत्र का निश्चित कार्यकाल भी पूरा न हो सके। स्पीकर ओम बिरला ने आते ही विपक्ष से प्रश्नकाल चलाने देने की अपील की थी, लेकिन विपक्ष स्पीकर की अपील सुनने की जगह अपनी जिद पे अड़ा रहा। जिद वही कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और सवालों के जवाब दें। प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। स्पीकर की अपील का असर नहीं हुआ। 1.5 मिनट के अंदर ही विपक्षी सांसद पोस्टर लेकर वेल में चले आए और तगड़ा हंगामा होने लगा, जिसे देखते हुए इस कार्रवाई को सीधे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद में जारी इस गतिरोध के बीच एक मीटिंग हुई। कमरा था एलओपी राहुल गांधी का ऑफिस और इस बंद कमरे में 3 नेता विपक्ष राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। करीब 50 मिनट चली ये बैठक। क्या बातें हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो रिजिजू ने सदन में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस से सहयोग की मांग की। हालांकि राहुल गांधी ने इसके लिए सीधे मना कर दिया। राहुल ने कह दिया कि वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा और जवाब चाहते हैं। साथ ही वो मांग बंद कमरे में भी रखी गई कि गृह मंत्री सदन में आके जवाब दें। यह सरकार के लिए पशोपेश की स्थिति थी, क्योंकि सरकार इस योजना पर काम कर रही थी कि इसी सत्र में परिसीमन वाला बिल पेश किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के अड़े होने की वजह से ऐसा मुश्किल होता दिख रहा है। फिर मीटिंग में सरकार ने भिन्न प्रस्ताव सामने रखा। कहा कि अगर अभी नहीं हो सका तो कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार जो है 17 से 19 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाने वाला का प्लान बना रही है। इसी विशेष सत्र में सरकार परिसीमन वाले जो बिल हैं उस पे बात करेगी, संविधान के 131वें संशोधन बिल पे बात करेगी और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल, उस पर भी चर्चा कराने की तैयारी कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। 18 अप्रैल जो बीत गई है तारीख, उस दिन संविधान के 131वें संशोधन बिल पे वोटिंग हुई थी, लेकिन सरकार बिल लोकसभा में पास नहीं करवा पाई थी। इसके बाद सरकार ने बाकी 2 बिल भी पेश नहीं किए थे। अब वो सब मिला जुला के इसमें पेश किया जाएगा, क्योंकि अब टीएमसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और आम आदमी पार्टी के टूट के बाद कई सांसद सत्ता पक्ष के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सरकार को उम्मीद बन गई है कि इस विशेष सत्र में तीनों बिल पास करा लिए जाएंगे। खैर, राहुल से मिलने के बाद रिजिजू स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे। ताबड़तोड़ इतनी मीटिंग्स के बाद सबकी निगाहें 2 बजे से शुरू होने वाली कार्रवाई पर थीं। सत्र भंग हो गया था ना। अब लंच के बाद वाली कार्रवाई ठीक से चल गई तो इसका सीधा मतलब था कि मीटिंग्स का असर हुआ है, और अगर कार्रवाई फिर बाधित हुई तो इसका मतलब हुआ कि करते रहिए मीटिंग पे मीटिंग।
इस सवाल का जवाब मिला 2 बजे। कार्रवाई शुरू हुई। आसन पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल थे। कार्रवाई आगे बढ़ती उससे पहले ही दिख गया कि विपक्षी सांसद कुर्सी से उठे, वेल की तरफ बढ़ने लगे, हाथ में पोस्टर निकलने लगा। तस्वीर इस बात की ओर इशारा थी कि मीटिंग पर मीटिंग का रिजल्ट शून्य रहा। 2 दिन से आप न क्वेश्चन आवर चलने दे रहे हैं, न 0 आवर चलने दे रहे हैं। आखिर सदन की मर्यादा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप क्वेश्चन आवर नहीं चलेंगे, 0 आवर नहीं चलेगा। आखिर व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड? इफ यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, प्लीज हम आपको 0 आवर चलाना चाहते हैं। विपक्षी सांसद मेज पीटते रहे, मंत्री बिल पेश करते रहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश किया। यह नया विधेयक ब्रिटिश काल के 1891 वाले उस पुराने अधिनियम को खत्म करेगा जो आज की डिजिटल बैंकिंग जरूरतों के अनुकूल नहीं था। लोकसभा में विपक्षी हंगामे की वजह से बिना चर्चा के ही ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया। विधेयक देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने विचार के लिए प्रस्तुत किया है। पूरा देश देख रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो एक विचार के लिए मूव किया गया है, जिस पे आपने संशोधन प्रस्तुत किया, एक तो संशोधन नहीं कर रहे और आप ये जो शोर कर रहे हैं, इससे सदन की को नहीं चलता। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। हंगामा हुआ और संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष को घेर लिया। कहा कि सदन में जो बिल बिना चर्चा के पास हुए हैं उनका कारण सिर्फ विपक्ष है। लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे, तो हम लोग विषय को चर्चा करने के लिए जैसे बिजनेस एडवाइजर का भी तय किया गया, हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं, ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। सिर्फ 20 मिनट चलने के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को 6 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब स्थगित हो गया तो कहां चलेंगे? राज्यसभा चलेंगे। उसको उच्च सदन क्यों कहा जाता है, वो इस सत्र से आई तस्वीरों ने थोड़ा साफ किया है। लोकसभा भले न चल रही हो, लेकिन जैसे तैसे करके राज्यसभा थोड़ी बहुत चल जा रही है। रोज की तरह आज भी सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सभापति के सदन में आते ही विपक्षी खेमे ने नारेबाजी शुरू की और हंगामे के बीच करीब 20 मिनट तक शून्यकाल चलाया गया। कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। मामला आगे बढ़ा। 12 बजे प्रश्नकाल के साथ फिर कार्रवाई शुरू हुई। 18 मिनट तक सड़क परिवहन मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे गए, जिस पर नितिन गडकरी ने जवाब भी दिए। हालांकि इस दौरान विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी होती रही, जिसकी वजह से कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और 2 बजे शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 इस पे चर्चा की शुरुआत की। इसी बिल के पास होने से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से 38 हो जाएगी। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं विवेक तनखा, उन्होंने की। बिल को लेकर उन्होंने ये कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का संख्या बढ़ाते हैं और आप हमको बताना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी संख्या बनेगी, जजेस आएंगे, डिसीजंस होंगे, लोगों को जस्टिस मिलेगी। I have four orders of Supreme Court judges in that Article 370 case, जहां पर उन्होंने each Justice Chandrachud, Justice Sanjay Kishan Kaul, I'm not allowing this, not both the record. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार के इस बिल की तारीफ की, लेकिन कमियों की लिस्ट भी उन्होंने सामने रखी। जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और कोर्ट्स की भी संख्या बढ़नी चाहिए, कोर्ट रूम की हालत भी सुधरनी चाहिए। उस दिशा में ये
अच्छी पहल है सरकार की ओर से। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या उसके हिसाब से आपके पास जजेज की संख्या पर्याप्त है? क्या उसके हिसाब से आपके पास कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त है? निश्चित रूप से आप 33 की संख्या बढ़ाकर 37 सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट्स की भी संख्या देश में बढ़ानी पड़ेगी और जो आज आबादी के मुताबिक जजों की संख्या है, हर स्तर पे उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इस न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? अब संजय सिंह की ओर से बिल की तारीफ सुनकर पहली बार तो सरकार के मंत्रियों को भी भरोसा नहीं हुआ। यही वजह है कि किरण रिजिजू ने पूरे सदन के सामने संजय सिंह की तारीफ तो कर दी, लेकिन इफ एंड बट, यानी एक चुटकी नमक के साथ। संजय सिंह जी पहली बार किसी गवर्नमेंट बिल को समर्थन दिया है और अच्छा पहल है बोला है, अच्छा लगा। प्लीज, झूठ सब संसदीय है, झूठ संसदीय है। सर, मैंने आपको तारीफ इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजम करते हैं। वहां SC ST का नाम अगर कॉलेजम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा हुआ। अब 2 घंटे से ज्यादा चली चर्चा के बाद राज्यसभा से द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पास हो गया। ये लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। रोज की तरह संसद परिसर में प्रदर्शन भी हुआ। आज काफी कुछ अलग था। प्रदर्शन की शुरुआत संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से हुई और फिर विपक्षी सांसद पैदल मार्च निकालते हुए मकर द्वार तक पहुंचे। आज सांसदों के हाथ में जो पोस्टर था उस पर लिखा था कि अमित शाह जवाब दो। इस प्रदर्शन की तस्वीर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी की। कैप्शन लिखा कि देश के गृह मंत्री मुंह छुपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। संसद में चंदा चोरी के मुद्दे पे आज गन्ने की एंट्री हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद E20 फ्यूल के विरोध में गन्ना लेकर संसद पहुंचे थे। इन सांसदों को समझना चाहिए कि इथेनॉल बस गन्ने से नहीं बनता है, चावल की फसल से भी इथेनॉल बनाया जाता है। E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है।
तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, E40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल ये? कहाँ मिला क्या? गांव-गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। इस पूरे संसद सत्र में समाजवादी पार्टी अपने प्रदर्शन के अलग अलग तरीकों को लेकर चर्चा में है। फिर चाहे वो संसद परिसर में दान पात्र रखना हो या फिर आज गन्ना लेकर पहुंचना हो। वैसे संसद परिसर में जो दान पात्र रखा गया उसमें अब तक 1 लाख रुपए का दान आ गया है। प्रदर्शन और हंगामे और नारेबाजी के तर्क आज कई मीटिंग्स भी हुई। इसमें पीएम मोदी की मीटिंग की चर्चा काफी रही है। आज सुबह पीएम ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पीएम ने हर सांसद को रोज कम से कम 1 से 2 घंटे संसद की लाइब्रेरी में बिताने की सलाह दी है। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्लियामेंट हमें चलाना है और पार्लियामेंट में बोलने का समय मिले या ना मिले, हर सांसद को पूरा बैठना है, सुनना है, पढ़ना है, देखना है और लर्न करना है सुनने से हर टॉपिक। फिर लाइब्रेरी में कम से कम हर सांसद को 1 घंटा 2 घंटे रोज बिताने। अब आज का शो यहीं तक। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ललन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।